लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है, लक्ष्मी के प्रति मां की बुद्धि रखता है। मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है, ये मेरी पुत्री है। और अधम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखता है, ये मेरी है। लक्ष्मी का मतलब आप दूसरे वे में धन को ही समझा कीजिए। हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन धर्म में धन को ही लक्ष्मी माना गया है। तो प्रयास कीजिएगा कि तीसरी वाली भावना कभी ना बने, वो आपकी पत्नी कभी नहीं हो सकती। आपके अंदर कभी कभी ऐसी भावना आ जाती है, हमने मेहनत करके कमाया, हमने खून पसीना एक करके कमाया, हमने परिश्रम करके कमाया, हम भोगेंगे, इतना पैसा कमाया है, इससे हम ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा पिएंगे, इसके साथ घूमेंगे, उसके साथ घूमेंगे, यहां उड़ाएंगे, वहां उड़ाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मी अति होने पर उसका अपने उपभोग। तो दूसरी स्थिति रखने वाला लक्ष्मी के प्रति जो व्यक्ति है उसको लक्ष्मी के प्रति पुत्री का भाव रखना चाहिए। और पुत्री जैसे ही बढ़े, मतलब धन बढ़े, घर में लगे कि अब हमारा व्यापार वर्धन हो रहा है, धन की आमदनी खूब हो रही है, तो अब धीरे धीरे उसका चिंता होनी चाहिए कि अब क्या करें। अधम व्यक्ति जो होगा वो तो भोगेगा, वो तो उससे खाएगा, कभी मांस खाएगा, कभी मदिरा पिएगा, कभी परिस्त्री संग करेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कुछ करेगा। पर मध्यम व्यक्ति की चिंता कैसे बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ने पर वो सोचता है अब इसका ब्याह करना चाहिए। और ब्याह कैसे होता है लक्ष्मी का, आप तीर्थ में जाते हैं तो कोल्हापुर से तीर्थ तक जाने में जो आपका धन व्यय होता है वो आपकी लक्ष्मी का ब्याह हो रहा है ठाकुर जी से। तीर्थ में जाकर के जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, असहाय बालकों की शिक्षा की सेवा कर रहे हो, असहाय बहनों के ब्याह की सेवा कर रहे हो, वृद्धाश्रम में अनाथालय में जाकर के उन जीवों की सेवा कर रहे हो, ये सब क्या है, लक्ष्मी का नारायण से विवाह। और एक बात कहें, ये सब तो है ही, फिर उसके बाद आप किसी वैष्णव को अपने नगर में बुला करके ऐसी भक्त चरित्र कथा करवा रहे हो। इसमें जो भी व्यय हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, घर में कोई पूजा हो रही है, ठाकुर जी का घर में उत्सव हो रहा है, फूल बंगले बन रहे हैं, सुंदर फुवारे लगाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का नौका विहार मनोरथ हो रहा है, ये जहां कहीं भी ठाकुर जी के लिए आप लक्ष्मी का व्यय करते हो वो सब लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। ये मध्यम। और उत्तम व्यक्ति जो होता है, थोड़ी सी वो हुई है आगे पीछे, उत्तम व्यक्ति जो है वो पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति जो है वो मां मानता है। तो अभी जब हमने बात सुनी, ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति पुत्री मान करके बढ़ने पर ब्याह करता है। मध्यम क्या करता है, मध्यम व्यक्ति मां मानता है। और बालक का भाव मां के प्रति कैसा होता है, ये मेरी हैं, ये किसी और को गोद में ना ले, ये बस मेरे पास ही रहे। छोटे बालक को, अगर छोटे बालक के सामने मां किसी और के बालक को उठा ले तो बालक घबरा जाता, क्यों किसी और को, क्यों मुझे, लो पीटने लगेगा, उस बालक को दूर फेंकेगा। इसका मतलब क्या है, मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी का व्यय अपने कल्याण के लिए करता है। करता तो है धार्मिक अनुष्ठानों में, लेकिन उसका मतलब उसका उसका भाव कैसा होता है, मैं कथा करा लूं, घर में ही करा लूं, ज्यादा लोग नहीं आवे, मैं सुन लूं, मेरे घर वाले सुन ले, बस यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, गुपचुप हो जाए, किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ऐसे करा दो। पंढरपुर गए, मुझे वीवीआईपी दर्शन करा दो, मैं मेरे बच्चे दर्शन करके चले जाएं, बाकियों से उसको मतलब नहीं। मतलब वो लक्ष्मी का व्यय करता तो है भगवत सेवा में, पर अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख के करता है, बस सर्वांगीण